मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट के सामने में ये जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये है सहारा इंडिया के निवेशकों से लेके एजेंटों तक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंभीर तरीके से सहारा इंडिया में निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसके बारे में जानकारियाँ दी जा रही है, उनके लिए गुहार लगाई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निवेशक कितने गंभीर रूप से उसको ले रहे हैं और बहुत ही परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि जवाबदारी इन्हीं की थी और माध्यम इन्हीं का था जो कि सहारा इंडिया में पैसा निवेशकों के द्वारा जमा किया गया है। अभी सरकार के तरफ से थोड़ी सी जो है शक्ति दिखाई जा रही, मगर उसमें भी पूरी तरह उस पर भी पूरी तरह कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है। हमारे सामने में उदाहरण है, क्या सहारा इंडिया के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को जानकारी नहीं है। जानकारी है क्योंकि हमने ये चिट्ठी पत्री जो है भेजा है, आपके तरफ से चिट्ठी पत्री गई है, गृह मंत्री को चिट्ठी पत्री गई है। उन्होंने पुलिस को, यहाँ के एसपी महोदय को निर्देश करना चाहिए कि उन पर कार्रवाई करिए, मगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह यह है, कहीं न कहीं राजनीति में उनको नुकसान पहुंचने की संभावना है और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो जिनका रकम है वो रकम के लिए इधर सड़क में और इधर धरना देने की जरूरत पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कुछ निवेशकों से कि क्या कहना है उनका इस बारे में कि कब तक राशि भुगतान हो पाएगी और इसका जो पैसा फंसने का जो जरिया है वो सरासर किसको माना जाता है इनके माध्यम से। तो आइए जानते हैं सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फंसा हुआ है आपका पैसा, कब तक मिलने की गुंजाइश है या है भी या नहीं, इसके बारे में? आज राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के लगभग 5000 निवेशकों का 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा पिछले 3 सालों से सहारा के कर्ता धर्ता सुब्रत राय जो है दबा कर बैठी हुई है। और पिछले 3 सालों से सहारा का निवेशक भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और जमा करवाने वाले में सहयोग करने वाले एजेंट लोग भी अपनी मौत को निहार रहे हैं, क्योंकि वो तिल तिल करके मर रहे हैं। उनके घर ना खाने के लिए रोटी है इस कोरोना काल में, ना उनके पास पैसा है और ऊपर से दबाव कस्टमरों का कि आपके पास हमने पैसा दिया है, आप भुगतान करवाइए। इन सब लोगों के ताना सह सह करके जो एजेंट है आज इस धरना स्थल पर बैठे हैं। और हम पिछले 3 सालों से माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय एसपी महोदय को और माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को निवेदन करते, आवेदन देते देते थक गए हैं। और आज हम यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं। माननीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी से महोदय निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सम्मानित निवेशकों का पैसा वापस करें। सम्मानित निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए आज ये धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं। सर, तो क्या लगता है आपको कि कौन सुनेगा आपकी फरियाद, किसको लगा रहे हैं आप लोग गुहार? हम तो शासन प्रशासन सभी को लगा रहे हैं मैडम, पर हमको लगता नहीं कि कोई सुनने के लिए आज यहाँ एग्री है। अगर एग्री होते तो हमारे यहाँ फैमिली में बड़े भैया का डेथ हो गया, उनका पैसा, जो पार्टी का डेथ हो गया उनका पैसा नहीं दिला पा रहे हम। और तो और हमारे साथ जो रिलेशनशिप में भाईचारे जो वो संबंध खराब हो रहा है वो अलग मैटर हो गया है। और तो और क्या बोला जाए मैडम, जिसको अभी मौसी है उनको मंथली 1200 रुपये ब्याज मिलता है, ये उनको आज तक के 1200 रुपये ब्याज नहीं मिल पा रहा, तो ये अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? ये बड़ा दयनीय स्थिति हो गया। साथ साथ हमारे घर से जो पारिवारिक संबंध, आपसी संबंध जो है भाई लोगों से, वो ख़त्म हो गया है। आज के डेट में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ऐसा हो गया है मैडम। और हम लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। बहुत ही दयनीय स्थिति है और घर चलाने के लिए भी लोगों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि लोग पैसा इसलिए जोड़ते हैं तिल तिल, ताकि वो हमारे वक्त पे काम आ सके, पूरे वक्त पे साथ दे सके हमको पैसा। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम इस बारे में और किसको कहना चाहेंगे कि पैसा कैसे करके हम लोग जमा किए हैं सहारा में, वो हम ही लोग जानते हैं। इसका जवाबदारी तो खैर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहारा क्या करते हैं हमारे साथ वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। 2018 में पुरने वाला था, फिर बोले जी 1 साल के लिए और रख दो, फिर रख दिए, फिर बोलते फिर रख दो। तो मेरे को लगता है जी जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा क्या? हम मर जाएंगे उसके बाद ही मिलेगा हमारा पैसा।
बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं जानना चाहूँगी कि मैडम कहाँ से आई आप? मैं डोंगरगढ़ से आई हूँ, निर्मला साहू हूँ मैं। मैं सहारा के एजेंट भी हूँ, है ना, 2008 से। तो वैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं और कस्टमर मेरे घर में आते हैं रोज़, मेरे को परेशान करते हैं। उसकी वजह से मेरे बच्चे भी परेशान हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अभी बच्चे की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी सब पैसा जमे के वो मिल नहीं पा रहा है। बहुत परेशान है हम लोग, हमारे बच्चे लोग भी बहुत परेशान हैं। कस्टमर आके गाली गलौज करके चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप भी निवेशक हैं? जी, मैं जमा करता हूँ। मैंने 2017 में जमा किया, मैच्योर हो चुका था पैसा। मैंने मैच्योरिटी के बाद आवेदन दिया कि भाई मुझे वापस किया जाए, लेकिन आज तक मुझे पैसा वापस नहीं मिला। और 2017 में ही मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैंने हैदराबाद में ऑपरेशन करवाया कर्जा लेकर के। आज उसका मैं ब्याज पटा रहा हूँ, लेकिन घूम रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। मेरे न ब्याज पटा पा रहा हूँ मैं ढंग से, न क्या बोलते हैं मुझे पैसा वापस दे रहा है सहारा इंडिया। इसके कारण से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मैडम। इसके लिए आप किसको कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन, कि वो आपका पैसा जल्द से जल्द रिलीफ करवा दें? शासन प्रशासन माई बाप होते हैं, इन्हीं लोगों को हमारा ध्यान देना चाहिए। सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या है स्थिति परिस्थिति, क्या लगता है आपको कि सहारा इंडिया क्या करेगी आगे? हम लोग बहुत परेशान हैं। आज जमा किए हैं गरीब मजदूर किसान जो अपना पूंजी भर की गाढ़ी कमाई को जमा किया है, आज उन लोग रोड में आ चुके हैं। आज उन लोगों को अपने ही अधिकार के लिए, अपने ही पैसे के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। जबकि सहारा में हम लोग जमा किए थे घर बनाने के उद्देश्य से, या फिर रहने के शादी ब्याह के हिसाब से, या फिर हम अपने बुढ़ापे का जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन समझ नहीं आता कि आज सुब्रत राय सहारा एम्बार्गो के बहाना मार के, सेबी का बहाना मार के पूरे जमाकर्ताओं को गुमराह कर दिया। एक समय ऐसा था, बोलते थे कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। आज कहाँ रोजगार दिया है? मैं खुद 28 साल तक सहारा इंडिया में काम किया हूँ। आज 3 साल से मैं छोड़ दिया हूँ। इसलिए छोड़ दिया हूँ कि गर्त में देखा मैं कि कई लोगों का जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। फिर हम लोग दलदल में घुसते ही जाएंगे। और जब तक शासन प्रशासन हम लोगों को इस दलदल से नहीं निकालेगा, इस कीचड़ से हमें नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। हम लोग बिल्कुल बेमौत मारे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग किसी जमाकर्ताओं को मुंह दिखाने के लिए हैं। हम लोग जैसे ही किसी जमाकर्ता को देखते हैं, उसका पैसा नहीं मिले, फिर वो कहीं बोल ना दे करके फिर हम लोग सिर छुपा लेते हैं, गली बल देते हैं। यानी हम लोग जिंदा लाश की तरह हैं मैडम। और क्या बोलूँ, पीड़ा तो इतना ज़्यादा है कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। बस पैसा ही दिला दिया जाए। भूपेश बघेल हमें ध्यान नहीं दे रहा है, न केंद्र सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और कुछ नहीं कहूँगा। बस भुगतान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप मीडिया चैनल वाले जो हमारे साथ दे रहे हैं, वो बहुत मतलब एहसान कर रहे हैं हम लोगों पर। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बड़े चैनल हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं। हमने रायपुर में प्रेस वार्ता भी किया था, हमने प्रेस के सारे लोगों को बुलाया था, मगर किसी ने हमारा खबर नहीं छापा। और हम 3 साल से परेशान हैं, हमारे जमाकर्ता परेशान हैं। हम सारे हम कार्यकर्ता रूप में काम करते थे सहारा में। हमारा भी 10 से 15 लाख स्वयं का जमा है और हमने करीब 2.5 से 3 करोड़ पैसा लोगों का मेच्योरिटी आज 2-3 साल से आ चुका है, मगर सहारा प्रबंधन हमारे उस पैसे को जमाकर्ताओं को वापस नहीं कर रही है। हम बार बार उनके पास जाते हैं, वो हमको वापस भेज देते हैं, बोलते हैं जो तुमको करना है तुम करो करके। और हम 3 साल से धरना प्रदर्शन हर स्तर पे, हर प्लेटफार्म पे कर रहे हैं। हम प्रबंधन लखनऊ से लेकर और लोकल प्रबंधन तक सारे लोगों से मिल चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल रजिस्ट्रार जिसने सहारा को सोसाइटी चलाने का अधिकार दिया है, उसको भी हम पत्र लिख चुके हैं, मगर उसने भी अपने हाथ खड़ा कर दिया है। हमने सहकारिता मंत्रालय के अमित शाह जी को भी अपने पत्र लिखे हैं, ऑनलाइन उनको अपन लेटर दिए हैं, मगर हमारे पर कोई भी हमारे जमाकर्ताओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज तक ऐसा एक भी संदेश, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमारे जमाकर्ताओं के हित में हो। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ लगभग छत्तीसगढ़ में 130 ब्रांचें चलती हैं, और ये लोकल जो रायपुर है, भिलाई है, नांदगांव है और भी सारे एरिया हैं, वो बहुत परेशान हैं। हमारे बुजुर्गों के जो 60 साल 70 साल के लोग बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन भर की कमाई, मैं भिलाई से आता हूँ, बीएसपी में जितने रिटायरमेंट हुए थे हमारे कर्मचारी, उन्होंने पूरे जीवन की कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी, क्योंकि सहारा इंडिया में ब्याज प्रतिशत ज़्यादा था, लालच देकर उनका पैसा जमा कराया गया।
आज वो 50 सीढ़ी चढ़ के सहारा के ऑफिसों में पहुंचते हैं, उनको 500 रुपया भी नहीं दिया जाता। आज वो जो बुजुर्ग 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए जो सहारा में निवेश कर चुके हैं अपने जीवन के लिए, दवा दारू के लिए, अपने खर्चों के लिए, आज उनको 500 रुपये भी नहीं दिया जा रहा है। और सहारा प्रबंधन जो आके डंडा मारता है, जो गाली देता है, जिसकी पहुंच है उसको पेमेंट हो रहा है। और ये एम्बार्गो का और सेबी सहारा केस के लेकर सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक माफिया राज चल रहा है। हम गरीबों का कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो डंडा मारता है उसका पैसा तुरंत दे दिया जाता है। अगर एम्बार्गो लगा है या प्रतिबंध लगा है तो मैं सरकार से भी सवाल उठाना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से भी सवाल और न्यायालय से भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब एम्बार्गो लगा है तो लेने पे क्यों नहीं लगा है, सिर्फ देने पे ही क्यों लगा है। और सेबी सहारा का केस कर उल्लू हम लोग को बनाया जा रहा है, हमारे सारे लोगों को बनाया जा रहा है। ये बंद करे। सुब्रत राय बहुत बड़ा नटवर लाल है, उस पर सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग रोड में आएंगे और बहुत बुरी तरह से आएंगे और आने वाला समय बहुत विकराल होगा। ये सरकार को अभी समझ लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उस भ्रष्टाचारियों पर FIR लिखवाना चाहिए। आज हम लोग यहाँ FIR लिखवाने आए हैं। आज पुलिस प्रशासन को FIR लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम अनवरत प्रदर्शन करेंगे और यहाँ हम आंदोलनरत रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों को साथ देने के लिए। सहारा हो गया है बेसहारा, अभी करता भी परेशान है और जमा करता भी परेशान है। बहुत से लोगों की बहुत सी परेशानियां पैसे को लेकर सामने आती हैं, चूँकि कोरोना काल भी अब बीत चुका है और बहुत से लोग इतनी दयनीय स्थिति पे हो चुके हैं। इस बारे में, इस निर्णय के लिए ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। तो शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक इन लोगों के लिए अब कड़ा कदम उठाकर इनके पैसे इनको जल्द से जल्द वापस दिला देने चाहिए। इसी के साथ मैं निघत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।